Hello everyone, you are welcome to my online classes. Today I'm today topic is Battle of Plassey. Before I am going to explain the Battle of Plassey, I would like to explain the brief history of Calcutta. Actually, by the mid of the 7th century, the English East India Company had set up a few factories in Bengal. कुछ कंपनियां इन्होंने खोली बंगाल में, जैसे हुगली में खोली, कासिम बाजार में खोली और कोलकाता में खोली, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। लेकिन इन्होंने खोली बहुत सारी कंपनियां। इन 1698 द ब्रिटिश एक्वायर्ड 3 विलेज, नेमली सुल्तानती, गोविंदपुर एंड कालिका, which later developed into the city of Kalikata और कलकत्ता। ठीक है, from 3 villages who developed Calcutta. A company officers, Job Charnock, known as the founder of Kolkata. Job Charnock, founder of Kolkata. Okay. The British constructed Fort William to safeguard their settlement. When they expanded their fortification and misused their trading rights, जब उन्होंने कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया और व्यापार में अपने ट्रेडिंग राइट्स को मिसयूज करना स्टार्ट किया, तब एक कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट तैयार हो गया। ये ट्रेडिंग राइट को कैसे मिसयूज करते थे? एक्चुअली मुगल इंपेयर से इन्हें 1717 में एक फरमान मिला था, एक राइट मिला था कि आप पूरे बंगाल में 3000 एक लमसम पर एनम पे कर दीजिए, बदले में फ्री ट्रेड कीजिए, कंपनी फ्री ट्रेड करेगी। बट यहाँ कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे? कंपनी के नाम पर व्यक्तिगत ट्रेड करने लगे। इस व्यक्तिगत ट्रेड से बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा घाटा होता था। साथ साथ कभी कभार तो वो ऐसा भी करते थे कि अपने व्यक्तिगत ट्रेड का मिसयूज करते थे और लोकल मर्चेंट को भी बेच देते थे कुछ पैसा लेकर के। तो इससे क्या हो रही थी, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत घाटा हो रही थी बंगाल के नवाब का। एंड यह जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट तैयार कर रहा था बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। The Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, expelled them from Calcutta. अब ये चाहते हैं कि वो कलकत्ता से बाहर निकालें और निकाल भी देते हैं कुछ समय के लिए। Sirajuddaulah asked company to stop meddling in his political affair. वो कहते हैं कि आप मिश्रण मत करो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में। एक्चुअली क्या था कि मुर्शीद कुली खान के बाद अलवर्दी खान का ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, जो गद्दी पर बैठा था 1756 में, और उसके अगेंस्ट में कंस्पायरेसी कर रहे थे कंपनी कि ताकि वो गद्दी से जो है उसे हटाया जा सके। और इस चीज के लेकर के सिराजुद्दौला और कंपनी में अनबन चल रही थी। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, इसी बीच जो है वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया कलकत्ता का, ताकि जो है सो आर्मी और गुड्स का जो है प्रोटेक्शन दे सके। एंड एक भी कॉन्फ्लिक्ट का इशू था। और उसके बाद पे द रेवेन्यूज, जो भी ड्यूज रेवेन्यू है उसे आप पे करो। एंड बट द निगोशिएशन फेल्ड, लेकिन
लेकिन नेगोशिएशन फेल हो गया, बातचीत कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। नवाब मार्च विथ 30,000 soldiers to the English factory at कासिमपुर, कासिम बाजार। अब 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार की फैक्ट्री को नवाब ने फैक्ट्री पर हमला किया, उसे सीज कर लिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिसर्स, लॉक द वेयर हाउस, फैक्ट्री को उसने बंद कर दिया, तालेबंदी कर दी और कंपनी के ऑफिसर्स को पकड़ लिया। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उसे एक रूम में रख दिया, एक रूम, छोटे से रूम में 146 ऑफिसर्स को रख दिया, जिसे ब्लैक रूम्स के नाम से भी जाना जाता है, काल कोठी। और उसमें कुछ ऑफिसर्स, बच्चे उनकी वाइफ से जो दम घुटने की वजह से मर गई। ऐसा एलिगेशन कंपनी के तरफ से सिराजुद्दौला पर लगाया गया। Then he marched to Calcutta and established control over the company's fort there. जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम्स, उसको कैप्चर करने के लिए वो मार्च कर गया कलकत्ता की तरफ और उसको इजीली डिफीट कर दिया कंपनी के आर्मी को। लेकिन इसी बीच सिराजुद्दौला, जो कम आयु का था और प्लस इमेच्योर थे थोड़े से, वो जश्न मनाने लगे। और इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री होता है और रॉबर्ट क्लाइव आते ही, जो मद्रास में थे, फ्रेंच से जो है सेकंड कर्नाटिक वार के बैटल में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो मद्रास से एंट्री करते हैं भारत की तरफ, एक कलकत्ता में, और सेट आउट फ्रॉम मद्रास विथ एन आर्मी ऑफ 900 यूरोपियंस एंड 1200 सिपाही के साथ, and they armed and trained in the European style of warfare and recaptures कलकत्ता। फिर से कलकत्ता को रिकैप्चर कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ बैटल ऑफ प्लासी का खाका तैयार हो जाता है। रिकैप्चर्स करने के बाद नवाब और रॉबर्ट क्लाइव में एक जो है ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, उसके तहत जो है सिराज के द्वारा उससे आश्वस्त किया जाता है कि फिर से दोबारा कलकत्ता में आक्रमण नहीं किया जाएगा। बट इससे अब कंपनी नाराज थी, क्योंकि उसे काफी सफलता सेकंड कर्नाटिक वार में मिल चुकी थी और उस सफलता से वो महत्वाकांक्षी हो गई थी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर से अब जो है इस सिराजुद्दौला की जगह वो एक पपेट नवाब चाहते थे कोलकाता में, बंगाल में, एक पपेट मतलब कठपुतली राजा, जो उसके इशारे पर नाचे, उसके इशारे पर और सभी काम करे। तो इसलिए एक बैटल ऑफ प्लासी का जो है वातावरण, इन्वायरमेंट तैयार हो रहा था। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, the force of East India Company under Robert Clive and the armed army of Sirajuddaulah. Okay, in this battle, Sirajuddaulah was defeated and killed by British in the battle of Plassey. Actually, सिराजुद्दौला को ब्रिटिशों ने नहीं, बल्कि उसके कमांडर इन चीफ मीर जाफर का बेटा मीरान ने बैटल ऑफ प्लेसी में जब उसका युद्ध हारने लगा तो वो भाग रहा था, भागते समय उसको पकड़ करके उसे मार दिया गया। There were many reasons for defeat of सिराजुद्दौला, बहुत सारे कारण थे।
he was betrayed by his own officers, मीर जाफर कमांडर इन चीफ, सेनानायक के द्वारा, जगत सेठ बैंकर्स एंड ओमीचंद रिच मर्चेंट, ये सब मिल करके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कंस्पायरेसी की। द ब्रिटिशर्स हैड सुपीरियर नेवल पावर, नो डाउट इसके पास नेवल पावर सुपीरियर थी, कहीं से कहीं भी सपोर्ट मिल जाती थी। ठीक है, जैसे ही सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया, कैप्चर किया, तो आप देखते हो कि मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव बाय शिप कुछ ऑफिसर्स के द्वारा फिर से आते हैं कलकत्ता, रिकैप्चर कर लेते हैं। तो नो डाउट ब्रिटिशर्स हैड सुपीरियर नेवल पावर। सिराजुद्दौला वाज इनएक्सपीरियंस एंड यंग, ये भी इसका डिफीट का एक कारण हुआ। ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच भी चंदन नगर में थी। चंदन नगर भी बंगाल का एक टाउन है, एक शहर है जो फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया था, वो फ्रेंच सेटलमेंट एरिया था। लेकिन सिराजुद्दौला ने कोई प्रयास नहीं किया कि चंदन नगर के फ्रेंचों से कुछ सहायता ली जाए, तो ये भी एक कारण रहा उसके डिफीट का। तो नेक्स्ट रिजल्ट, it was one of the most significant events in Indian history. The Battle of Plassey paved the way for British conquest of the Bengal and the whole of India. Actually इसने रास्ता खोल दी ब्रिटिशों को बंगाल जीतने के लिए और फिर पूरे भारत को जीतने के लिए। मीर जाफर द न्यू पपेट नवाब इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिश, अब बंगाल में नए नवाब मीर जाफर बन जाते हैं। He gifted a large sum of money, ये लार्ज सम ऑफ मनी 20 लाख रॉबर्ट क्लाइव को दिया एंड 10 लाख कमांडर जो थे ब्रिटिश की आर्मी के उसको दिया। लेकिन अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 3 करोड़ के आसपास इसने घुस दी। 1757 से 60 के बीच इन 3 सालों के दरमियान कंपनी और उसके ऑफिसर्स को 3 करोड़ के लगभग घूस मिला। एंड he gifted large sum of money and 24 परगनास ऑफ बंगाल, जो कलकत्ता से सटा हुआ है, 24 परगनास एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिला। तो दिस इज ऑल टोटल ऑफ result of Battle of Plassey. So today's assignment question is, what was the importance of the Battle of Plassey? क्या महत्व है Battle of Plassey का? And what led to the Battle of Plassey? What was the result? Battle of Plassey के क्या कारण रहे और उसका क्या रिजल्ट हुआ? Okay. Thank you for listening and watching.